नमस्कार दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जो है पढ़ रहे थे अभी तक, वह सहायक कुल परीक्षा 2022। उसके तहत जो है हम लोग देख रहे थे कि जो पेपर टू है, पेपर टू में यूनिट थर्ड और यूनिट फिफ्थ, ठीक है, यानी तीसरी और पांचवी यूनिट में जो है हम उसको कंबाइन तौर पे पढ़ रहे हैं। क्योंकि कंबाइन तौर पे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो सिलेबस है ये इसी से संबंधित है, यानी मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973। दोस्तों, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान हैं, ठीक है। अभी कैसे प्रावधान है, जैसे कि अभी हमने पिछले उसमें बात की थी, तो जो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 है, वो उसमें अंदर जो है अभी हम देखेंगे, उसमें बहुत अलग अलग चीज़ें हैं कि मतलब विश्वविद्यालय में किस तरह से कामकाज होता है, कौन कौन उसमें मेंबर होते हैं। इसके अलावा उसकी मतलब पूरी विश्वविद्यालय की गतिविधियाँ, यूनिवर्सिटी की जो कार्रवाई होती है, गतिविधियाँ किस तरह संचालित होती है, हम वो पूरा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसी के तहत जो है आज पहला वीडियो जो है उर्जित जी अकेडमी में अपलोड कर दिया गया है, ये दूसरा वीडियो है। और एक एक करके जो है हम अभी 2 से 3 वीडियो और बनेंगे मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत। इसके बाद जो है हम एक एमसीक्यू लेके आएंगे लगभग 50 क्वेश्चनों की। दोस्तों, इससे कम से कम 10 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन से ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि ये यूनिट थ्री और फिफ्थ दोनों मिला के जो है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। और मैं इसलिए इसको पार्ट में लेके आया हूँ जिससे कि आपको समझने में, पढ़ने में, इसकी कुछ भाषा है जो बिल्कुल शुद्ध हिंदी है, ठीक है, वो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन अगर आप इसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो वो दिक्कत भी जो है दूर हो जाएगी, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको समझ में ना आए उसको मैं जो है बताता चलूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973। दोस्तों, आज हम जो है देखने वाले हैं कि जो विश्वविद्यालय है उसमें विश्वविद्यालय महाविद्यालय का निरीक्षण से संबंधित चीज़ें जो है हम कुछ पॉइंट्स जानेंगे। इसमें पूछा जाता है कि जो विश्वविद्यालय है या महाविद्यालय, उसमें निरीक्षण किस तरह से होता है, निरीक्षण के बाद जो है रिपोर्टें किसको किसको उसकी जो है सूचना दी जाती है, ये चीज़ भी जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो जो है कुलाधिपति है, दोस्तों अभी हम जानेंगे कुलाधिपति के बारे में, हम जानेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ कि कुलाधिपति यानी राज्यपाल की बात हो रही है, ठीक है। कुलाधिपति जो है स्वप्रेरण से, अपने विवेक से, ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें या जिसे कि वह निर्देश दे, विश्वविद्यालय का, उसके भवनों का, प्रयोगशालाओं का, संग्रहालय, जो संग्रहालय है उनका, कर्मचारियों का तथा साज सज्जा का, और किसी भी विश्वविद्यालय संस्था का जो है जिसे विशेष विद्यालय द्वारा संचालित किया जा रहा हो या उसके विशेषाधिकार दिए गए हों, तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं का या उसके परीक्षाओं का या उसके द्वारा किए गए अध्यापन या अध्ययन कार्य का भी वो निरीक्षण करवा सकेगा। ये कौन करवा सकेगा? कुलाधिपति, ठीक है, यानी राज्यपाल महोदय जी, महामहिम राज्यपाल, ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है किसी विश्वविद्यालय में या किसी महाविद्यालय में अगर निरीक्षण है या अध्यापन का या जो उसके संग्रहालय, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, इनके निरीक्षण कौन करवा सकता है? तो वो करवा सकता है राज्यपाल, यानी कुलाधिपति। वहाँ राज्यपाल मेंशन नहीं होगा, वहाँ कुलाधिपति होगा, ठीक है। तो ये कुलाधिपति जो है वो क्या करवाएंगे? निरीक्षण करवा सकेंगे, तथा विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों, संस्थाओं के प्रशासन या एवं वित्त से संबंधित किसी मामले के बारे में, जैसे कि रीति यानी नियम में जांच करवा सकेंगे, तथा राज्य सरकार द्वारा निवेदन किए जाने पर भी जो है ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा जो है उसका निर्देश दे सकते हैं, ठीक है। यानी वो तो अपने जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वो कुलाधिपति स्वप्रेरण से, अपने विवेक से जो है निरीक्षण करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है यदि राज्य सरकार भी अगर आग्रह करती है तो भी जो है वो जांच, निरीक्षण करवा सकते हैं। अब निरीक्षण के तहत जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। यानी जो प्रशासन या वित्त संबंधित किसी मामले के बारे में भी वैसी रीति से जांच करवा सकेंगे, तथा राज्य सरकार के निवेदन पर भी जो है ये जांच करवा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, ये जो पूरा नंबर 1 पॉइंट था, ये नंबर पॉइंट जो है अभी मैंने पूरा बताया, ये पूरा ये इसी संबंधित है, ये कुलाधिपति होगा, ठीक है। जब मैं एमसीक्यू बताऊंगा तो मैं इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ जो है इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि जो महाविद्यालय यानी विश्वविद्यालय है या महाविद्यालय को निरीक्षण किस तरह से होगा, कैसे होगा, ये चीज़ जो है हम पढ़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट से ये था। इसका जो दूसरा पॉइंट है कि कुलाधिपति,
कुलाधिपति प्रत्येक मामले में निरीक्षण करवाने या जांच करवाने के अपने आशय की सूचना। अब यानी जब कुलाधिपति निरीक्षण महाविद्यालय की जब निरीक्षण करवाएंगे तो उसकी सूचना किसको देंगे? तो देखिए, विश्वविद्यालय को देगा। मतलब अगर किसी भी विश्वविद्यालय की अगर निरीक्षण करवाना है तो भाई निरीक्षण तो सूचना देनी पड़ेगी उस विश्वविद्यालय की, ठीक है। बिना सूचना के कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तो क्या है, विश्वविद्यालय को देगा। यदि ऐसा निरीक्षण या जांच विश्वविद्यालय के संबंध में या विश्वविद्यालय द्वारा संधारित महाविद्यालय संस्था के संबंध में जानी हो तो किया जानी हो या किया जाना हो, यानी वो किसको देगा? विश्वविद्यालय को देगा, ठीक है। हर पॉइंट्स को आप 1 से 2 बार पढ़िए और इसका शॉर्ट में नोट जरूर बनाइएगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं, और कम से कम 1 से 2 बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई कितना भी समझा दे, लेकिन जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए जो है मैं इसको आराम से और पार्ट में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता तो इसको पूरा वीडियो जो है मध्य प्रदेश अधिनियम जो है विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 एक पार्ट में ही कंप्लीट कर देता है एक बार में, पर उसको अलग अलग पार्ट में लाने का उद्देश्य यही है कि जो उसकी शब्दावली है और जो, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 प्रश्न कम से कम, मिनिमम बता रहा हूँ, 10 प्रश्न जो है इससे ज़रूर आएंगे, ज़्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। तो किसको देगा? विश्वविद्यालय को। सेकेंड है महाविद्यालय या संस्था के प्रबंधन वर्ग को देगा, ठीक है। यानी महाविद्यालय या संस्था के प्रबंधन वर्ग को देगा यदि निरीक्षण या जांच किसी ऐसे महाविद्यालय या किसी ऐसे संस्था के संबंध में हो। यानी अगर जांच विश्वविद्यालय से संबंधित है तो विश्वविद्यालय को देगा, लेकिन अगर जांच किसी महाविद्यालय की है, उसके प्रबंधन की है, तो किसको देगा? वो रिपोर्ट किसको दी जाएगी? महाविद्यालय को जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसी का एक पॉइंट भी है, किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए हों या की जानी हो, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें ये होंगी। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, ऐसा व्यक्ति ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम की रिपोर्ट, ऐसा व्यक्ति यानी जो जांच कर रहा है, ऐसा व्यक्ति निरीक्षण या जांच के परिणाम की रिपोर्ट कुलाधिपति को देगा, ठीक है। मान लीजिए कुलाधिपति ने कोई जांच करवाई किसी विश्वविद्यालय की या यूनिवर्सिटी की या महाविद्यालय की, तो वो रिपोर्ट पहले तो उसकी सूचना दी जाएगी उस विश्वविद्यालय को। इसके बाद जब जांच कंप्लीट हो जाएगी तो उसकी रिपोर्ट को जो जो संस्था या जो कमेटी जांच कर रही है तो रिपोर्ट किसको देगी? वो कुलाधिपति को, यानी राज्यपाल को वो देगी। और कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संबंध में अपने विचार कुलाधिपति के माध्यम से यथास्थिति कार्य परिषद या उच्च कार्य के प्रबंधन वर्ग को संसूचित करेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब जांच निरीक्षण हो जाएगा तो उसकी रिपोर्ट कुलाधिपति को दे दी जाएगी, और कुलाधिपति क्या करेंगे? फिर उस जो भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के उनके प्राचार्य यहाँ से मतलब है कुलपति, जो अगर विश्वविद्यालय तो वहाँ के कुलपति, ठीक है, कुलपति के माध्यम से क्या है, उनको जो है ये चीज़ें दी जाएगी, या कार्य परिषद या उस उक्त वर्ग के प्रबंधन वर्ग को है जो वो रिपोर्ट सूचित की जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है, इसके बाद परंतु जहाँ निरीक्षण, हाँ एक, ठीक है, ये देगा। यानी क्या हुआ यहाँ पे? वर्ग सूचित करेगा, कार्य परिषद या प्रबंधन वर्ग की राय अभी निश्चित करने के पश्चात महाविद्यालय प्रबंधन वर्ग को की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में जो है सलाह भी देगा, ठीक है। परंतु यदि निरीक्षण या जांच राज्य सरकार के निवेदन पर किया गया है, मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय की जो जांच या निरीक्षण जो है राज्य सरकार के निवेदन पर किए जाने पर कार्यवाही करवाया गया हो, तो कुलपति राज्य सरकार के परामर्श के पश्चात उक्त धारा के अधीन कार्यवाही करेगा, ठीक है। यानी उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को जाएगी, ठीक है। तो कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से फिर की जाएगी, इसके बाद राज्य सरकार जो परामर्श करेगा उस पर जो है उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है, यथास्थिति कार्य परिषद या प्रबंधन, ठीक है। यानी वर्ग कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को ऐसी कार्यवाही की यदि कोई हो जिससे कि ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम स्वरूप की हो या जिनका करना वह प्रस्तावित करे, संसूचना देगा, और ऐसी रिपोर्ट ऐसे समय के भीतर जैसा कि कुलपति निर्दिष्ट करे भेजी जाएगी, ठीक है। नंबर 5 है और लास्ट है, जहां कार्य परिषद या प्रबंधन वर्ग की बात होगी तो संयुक्त समय के भीतर कुलाधिपति को समाधान योग्य कार्यवाही ना करे, वहां कुलाधिपति कार्य परिषद या प्रबंधन वर्ग द्वारा किए गए किसी स्पष्टीकरण या किए गए किसी व्यापदेशन पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार से परामर्श से ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जैसा कि उचित समझे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का निरीक्षण करने की बात हो रही है, भ्रमण, उसमें जो है जैसा कि हम देख रहे हैं निरीक्षण करने के बाद उसमें क्या कार्यवाही की जाएगी, और अगर किसी भी, और उसमें क्या डिसीजन ले जाएगा जब राज्य सरकार अगर मतलब निरीक्षण करने का आदेश देती तो क्या चीज़ें हों, मतलब क्या
चीज़ें हो सकेंगी, कैसी सिचुएशन होंगी, इन सभी पे जो है हमने एक एक करके चर्चा की। 5 पॉइंट से, पाँचों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। टॉपिक था महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का निरीक्षण, ठीक है, प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है, इसलिए पाँचों पॉइंट्स को आप एक बार पढ़िए। इसके बाद उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें छांट के उसको 5 पॉइंट्स को केवल 2 लाइन में लिखिए, ठीक है। और उनको जो है मैंने इसलिए 5 पॉइंट्स इसमें लिखा है जिससे कि आप एक बार से 2 बार पढ़ें और आपके दिमाग में वो चीज़ें रहीं। मैंने इसको समझाया भी है, और जब आप इसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस 5 लाइन का 5 पॉइंट्स को आपको 2 लाइन्स में लिखना है, यानी ये ब्रीफ नोट्स हैं। जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो इसको एक बार बस पढ़ के चले जाएंगे, क्योंकि आपको पाँचों ना पढ़ना पड़े। अब हम बात करेंगे अध्याय तीसरा, यानी विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं, ठीक है। विश्वविद्यालय के जो है अध्याय तीसरा है, विश्वविद्यालय के जो है अधिकारी, यानी विश्वविद्यालय में कौन कौन होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय में निम्नलिखित जो है अधिकारी होते हैं। सबसे पहला होता है कुलाधिपति, ठीक है, कुलाधिपति यानी राज्यपाल महोदय। इसके बाद होता है दूसरा नंबर पे क्या होता है, कुलपति, ठीक है, हर विश्वविद्यालय में जो है एक कुलपति होता है। इसके बाद होता है कुल सचिव, ठीक है, कुलाधिसचिव। इसके बाद संकायों के संकायाध्यक्ष। संकायाध्यक्ष का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो फिजिक्स डिपार्टमेंट है उसका हेड। इसके बाद कुल सचिव, ठीक है, कुल सचिव। कुल सचिव के बाद एक सहायक कुल सचिव भी होता है, जिसकी जो है हम एग्ज़ाम जो है देने वाले हैं, आप लोग उसको तो एग्ज़ाम जो है देंगे तो क्या हो जाएगा, सहायक कुल सचिव। तो यहाँ कुल सचिव की बात हो रही है। इसके बाद जो है 5वें विद्यार्थी कल्याण एवं संकाय अध्यक्ष है। विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य अधिकारी जो कि परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएँ। तो इतने लोग जो है किसी भी विश्वविद्यालय में होते हैं, ठीक है। तो अभी हम अब एक एक करके सब इन पे हम जानेंगे। अब यूनिट 3 और 5 देखेंगे, 5 देखेंगे कि सारे जो है ये टॉपिक वाइज जो है उसमें हैं। तो हम एक एक करके जो है देखेंगे, जिससे कि वो सारी यूनिट और सारे सिलेबस जो है आसानी से कवर हो जाएं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कुलाधिपति और उनकी शक्तियाँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों, कि कुलाधिपति कौन होगा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का राज्यपाल है, जितनी यूनिवर्सिटीज़ होगी, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, आज 31/8/2022 को, ठीक है, आप न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कुछ और निजी विश्वविद्यालय जो है मध्य प्रदेश में बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक भोपाल में भी, ठीक है। आज दैनिक भास्कर एक पेपर में आप देखेंगे तो ये चीज़ें जो है आप करंट मध्य प्रदेश, क्योंकि विश्वविद्यालय अधिनियम हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और सहायक कुल सचिव का एग्ज़ाम है, तो उसमें अगर विश्वविद्यालय तहत कुछ चीज़ें गठित हो रही हैं मध्य प्रदेश में, तो वो आपके करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो देख सकते हैं उसको पेपर में। आज 31 दिसंबर 2022, ठीक है, का जो न्यूज़पेपर है मैंने उसमें पढ़ा है, ठीक है, तो मैंने उसमें देखा है, तो आप जो है उसको डिटेल में देखकर उसे नोट कर सकते हैं। प्रश्न करंट अफेयर्स के दृष्टि से जो है समसामयिक की दृष्टि से प्रश्न पूछा जा सकता है, और क्योंकि ये एमपीपीएससी में बहुत छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए जो है इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ रहे थे कुलाधिपति और उनकी शक्तियाँ। तो मध्य प्रदेश का जो राज्यपाल है वो क्या होगा, वो विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा, ठीक है। कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान तथा सभा का अध्यक्ष होगा। ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 102 प्रश्न बनते हैं और बनेंगे ही। कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान तथा सभा के अध्यक्ष होगा, तथा और जब वह उपस्थित हो सभा के सम्मेलनों की तथा विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा, ठीक है, ठीक है, अध्यक्षता करेगा, यानी जो भी दीक्षांत समारोह होते हैं यूनिवर्सिटी में, उसके अध्यक्ष भी जो है अगर उपस्थित हैं तो कौन करेगा, वही करेंगे। अगर उपस्थित नहीं है तो उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति जाएगा, तो उनको जो है ऐसी शक्ति दी जाती है। या कुलपति तो है ही है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ कि मध्य प्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय अधिनियम का कुलपति होगा। इसके बाद कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान तथा सभा का अध्यक्ष होगा, और जब वह उपस्थित हो सभा के सम्मेलन जो भी होंगे तथा विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह का अध्यक्षता जो है कुलाधिपति करेंगे। ये प्रश्न अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न बनते हैं, इसमें कुछ और देंगे, लेकिन जो सही ऑप्शन होगा उसमें यही ऑप्शन आएगा, ठीक है, जो भी मैंने आपको पढ़ के सुनाया। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति ही करते हैं, ठीक है। अक्सर हम न्यूज़पेपर में या समाचार में भी देख लेते हैं कि या किसी भी यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह दिखाता भी है, ठीक है, तो उसमें जो है उसकी अध्यक्षता यही करते हैं।
अगला है कुलाधिपति के बारे में। अब थोड़ा सा हम और डिटेल में पढ़ते हैं कुलाधिपति के बारे में। तो कुलाधिपति के कार्यकलापों से संबंधित कोई भी कागज या पत्र या जानकारी मांग सकेगा। विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित, ध्यान रखिएगा, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित कोई भी कागज या पत्र, ठीक है, जानकारी मांग सकेगा। पहला पॉइंट, ठीक है, थर्ड का पहला पॉइंट, यानी कुलाधिपति विश्वविद्यालय के किसी भी कागज संबंधित, पत्र को संबंधित जो जानकारी मांग सकते हैं, ये उनका अधिकार है। सेकंड है, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से धारा 5 के 55 के अधीन अपने मामलों में सिवाय कोई भी मामला विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को जिसने ऐसे मामलों पर पूर्व विचार किया हो पुनर्विचार के लिए निर्देशित कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी ऐसे कागज या ऐसा कोई अभिलिखित किए जाने के कारण जो है विश्वविद्यालय किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को जिसके ऐसे मामले में पूर्व में विचार किया गया पुनर्विचार करने के लिए जो है निर्देश दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि कुलाधिपति लिखित आदेश द्वारा, ठीक है, लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी, समिति या निकाय की जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित किया गया हो या की गई हो, जो इस अधिनियम परिनियमों, आदेशों या नियमों के अनुरूप हो। ठीक है, कुलाधिपति लिखित आदेश द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसी का एक और पॉइंट है, किसी प्राधिकारी, समिति या किसी अन्य निकाय की किन्हीं ऐसे कार्यवाहियों को जो कुलाधिपति द्वारा धारा 55 के उपधारा 7 के अधीन जिसे निर्देशित की गई हो उसका समाधान हो जाए कि ऐसा कार्यवाही विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है, उसे बातिल या नल कर सकेगा। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई भी कार्यवाही, समिति, ठीक है, निकाय ठीक है, ऐसी कार्यवाहियों को जो कुलपति द्वारा जो है निर्देशित की गई हो, ठीक है, तो अगर वो विश्वविद्यालय में कि मतलब उसके वातावरण के अनुकूल है, प्रतिकूल है, अपोजिट ऐसा कुछ प्रभाव डालती है, तो जो कुलाधिपति है, राज्यपाल महोदय, उसे बातिल यानी नल यानी शून्य, यहाँ जो बातिल का मतलब होता है शून्य, जीरो कर सकेगा। यानी उनका कोई भी ऐसा डिसीजन जो यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब कर रहा है या उसके प्रति अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो कुलाधिपति उसको नल कर देंगे। नल यानी शून्य कर देंगे, बातिल कर देंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। परंतु इसमें एक कंडीशन है, परंतु कोई भी ऐसा आदेश करने से पूर्व संबंधित अधिकारी, प्राधिकारी, समिति या निकाय को यह कारण दर्शाने के लिए अपेक्षित करेगा कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए और उसके द्वारा इस संबंध में किए गए समय के भीतर कोई कारण दर्शाया जाए तो वह ऐसा विचार करेगा। कहने का मतलब ये है कि यदि वो किसी भी डिसीजन को, कुलपति किसी भी डिसीजन को अगर शून्य, नल या जीरो करते हैं तो पहले क्या करेंगे, पहले जो है उस आदेश से पूर्व अधिकारी, समिति, निकाय दर्शाने से उसमें बताएंगे कि आप रीज़न दीजिए ऐसा क्यों ना किया जाए। अगर कोई ऐसा रीज़न देते हैं जिससे वो सही पाया जाता है तो फिर उस पर जो है विचार किया जा सकता है। ठीक है, चलिए जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। सम्मानिक उपाधि प्रशासन करने की प्रत्येक स्थापना कुलाधिपति स्पष्टीकरण के अध्ययन होगी। यानी सम्मानिक उपाधि प्रदान करने की, मान लीजिए किसी को उपाधि देना है तो जो है इन्हीं के माध्यम से जो है वो अध्यायधीन होगी। ठीक है, इन्हीं के माध्यम से दी जाएगी। कुलाधिपति ऐसे शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि इस अधिनियम द्वारा उनके अधीन प्रदत्त की जाए। ठीक है, कुलाधिपति सभी शक्तियों का उपयोग करेगा जो इसके धारा के मतलब इस अधिनियम के तहत जो उनको दी गई है। तो इस तरह से जो है इनकी शक्तियां हैं किनकी, कुलाधिपति की। ठीक है, इसके अलावा इनकी शक्तियां और भी हैं, जैसे कुलपति की नियुक्ति, शक्तियां कंटिन्यू हैं, 1 बाय हम जो है पढ़ रहे हैं। तो कुलपति की नियुक्ति, तो कुलपति की नियुक्ति जो है कुलाधिपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। कुलपति की जो है कुलपति की नियुक्ति कौन करता है, तो कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, जब आपने पॉलिटी में राज्यपाल पढ़ा होगा, गवर्नर पढ़ा होगा, तो आपने उसमें देखा भी होगा कि विश्वविद्यालय के प्रधान होते हैं। ठीक है, तो ये उसी की जो है हम बात कर रहे हैं। तो ये जो कुलपति होते हैं इनके भी जो है ये नियुक्ति करते हैं। तो कुलपति की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, कुलाधिपति के द्वारा की जाती है। कुलाधिपति मतलब राज्यपाल के द्वारा की जाती है। परंतु यदि समिति द्वारा सिफारिश किए गए, अब इसमें समिति भी होती है, हम इसमें आगे बात करेंगे, परंतु ये समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित कोई व्यक्ति या व्यक्तिगण या नियुक्ति प्रतिग्रहित करने के लिए रजामंद ना हो तो कुलपति ऐसे व्यक्तियों को नई सिफारिश से मंगा सकता है। ठीक है, मतलब ऐसे ही
इसका मतलब है बहुत सिंपल है कि यदि मान लीजिए कि कुलपति ने क्या किया है, कोई समिति है द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से कुलपति अनुमोदित किए व्यक्ति या व्यक्तिगण या नियुक्ति प्रतिग्रहित करने के रजामंद ना हो। मान लो कि किसी कुलपति की नियुक्ति की जा रही है, अब वहाँ पर जो समिति है ये सब रजामंद नहीं है, मतलब उसमें एग्री नहीं करते हैं, तो दूसरी जो है वो बुला सकता है, दूसरी समिति। ठीक है, चलिए। परंतु भी कि द्वितीय, ठीक है, तो इसमें एक एक ये भी दिया गया है, परंतु यह भी कि द्वितीय अनुसूची में भाग 2 में निर्दिष्ट किए गए प्रत्येक विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति राज्य सरकार के परामर्श के पश्चात ही कुलाधिपति द्वारा जो है नियुक्त किया जाएगा। यानी ऐसा भी नहीं है कि कुलपति सीधे नियुक्त करेंगे, कुलाधिपति नियुक्त करेंगे, राज्य सरकार के परामर्श के बाद भी जो है राज्य परामर्श के पश्चात ही जो है कुलाधिपति कुलपति को जो है नियुक्त करेंगे। ठीक है, पर अल्टीमेटली नियुक्त कौन करते हैं? कुलाधिपति, ये याद रखिए। सेकेंड पॉइंट इसमें, कुलाधिपति एक समिति नियुक्त करेंगे जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे। अब नियुक्त करने के लिए जैसे कि हमने देखा कि इसके पहले जो है हमने एक चीज़ देखी थी, मैंने उसमें वीडियो बनाया था सीबीसी के उसमें। ठीक है, अब जब सीबीसी सतर्कता आयोग में, तो सतर्कता आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए एक कमेटी बनती है। ठीक है, कमेटी बनती है। इसके अलावा चाहे मानवाधिकार हो आयोग अध्यक्ष हो, उसके लिए भी एक कमेटी बनती है। तो ठीक है, इसी तरह जो है एक कमेटी बनी जाती है जिसमें एक अध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं, और आपस में जो है किसी व्यक्ति को नामित करते हैं और उसी को कुलाधिपति के माध्यम से कुलपति नियुक्त किया जाता है। तो ठीक इसमें भी है, तो कुलाधिपति एक नियुक्ति करेगा जिसमें निम्नलिखित जो है एक समिति नियुक्त करेगा कुलाधिपति की नियुक्ति के लिए। ठीक है, तो निम्नलिखित व्यक्तियों की इसमें कार्य परिषद द्वारा निर्वाचित किया गया एक व्यक्ति। ठीक है, इसके अलावा जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा निर्देशित एक व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद जो है अगला है कुलाधिपति द्वारा निर्देशित किया गया एक व्यक्ति। कुलाधिपति इन 3 व्यक्तियों में से एक को जो है समिति का अध्यक्ष जो है नियुक्त करेंगे। समझ में आई? 3 व्यक्ति होगा, इनमें से एक व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो है उनकी जो भी रिपोर्ट होगी उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो अगला पॉइंट है इसमें कि समिति गठन करने के लिए कुलपति की अवधि का अवसान होने के 6 माह पूर्व कार्य परिषद तथा विश्वविद्यालय अनुदान के अध्यक्ष को अपने अपने नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को चुनने के लिए अपेक्षित करेगा, और यदि इनमें से कोई एक या दोनों इस बारे में कुलाधिपति को संसूचना प्राप्त होने से 1 माह के भीतर ऐसा करने में सफल रहे, तो इसके पश्चात कुलाधिपति इस स्थिति में एक या 2 व्यक्तियों की नाम निर्देशित कर सकेगा। कहने का मतलब ये है कि यदि कुलपति की अवधि पर अवसान होने के 6 माह पूर्व कार्य परिषद तथा व्यक्तियों को चुनने के लिए अपेक्षित करेगा, यदि इनमें से कोई एक या दोनों में से कुलाधिपति संसूचना प्राप्त करने से 1 माह के भीतर ऐसा करने में असफल रहे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुलाधिपति ये बताना चाह रहे हैं कि अगर 6 माह के जो कुलपति महोदय हैं उनके पद खाली होने के अवधि, जो उनका अवधि होगी, ठीक है, अगर 6 माह से पहले कार्य परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के जो अध्यक्ष हैं को अपने नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को चुनने के लिए अपेक्षित यानी बताया जाएगा, और यदि इनमें से वो असफल रहते हैं तो क्या होगा? कुलाधिपति यथास्थिति किसी एक या 2 व्यक्तियों को नाम निर्देशित जो है कर सकेंगे। ठीक है, यानी कुलपति चुनने से पहले जो है उनका पद खत्म होने के 6 माह पहले यदि नाम नहीं देते हैं तो फिर क्या कर सकते हैं? कुलाधिपति 2 नाम जो है वो निर्दिष्ट कर सकेंगे। ठीक है, यानी उन्होंने नाम ही नहीं दे पाए तो फिर ये राज्यपाल महोदय यानी कुलाधिपति अपने आप जो है 2 नामों का नाम निर्दिष्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से संशय हो निर्वाचित या नाम निर्देशित नहीं किया जाएगा। यानी किसी ऐसे व्यक्ति को जो विश्वविद्यालय किसी महाविद्यालय से संसक्त हो तो उपधारा 2 के अधीन समिति के लिए निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मतलब जो है कि कोई भी व्यक्ति जो महाविद्यालय विश्वविद्यालय से संसक्त हो, जुड़ा हुआ हो, तो उसका नाम जो है इसमें से निर्वाचित में नाम निर्देशित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, समिति अपने गठन की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर या 4 सप्ताह के अनधिक ऐसे समय के भीतर जो कि कुलाधिपति द्वारा बढ़ाया जाए तालिका प्रस्तुत करेगा। यानी कहने का मतलब है कि 6 माह या 4 सप्ताह के भीतर जो है उनका नाम प्रस्तुत करना
तालिका पर मतलब उनका नाम जो है एक लिस्ट तालिका यहाँ मतलब लिस्ट है, लिस्ट देना जरूरी है। ठीक है, यदि आप ऐसा लिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, प्रस्तुत करना जरूरी है। यदि किसी कारण से यह समिति, ठीक है, ये तालिका यानी लिस्ट प्रस्तुत करने में असफल रहती है तो कुलाधिपति एक अन्य समिति गठित करेगा जिसमें 3 व्यक्ति होंगे जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से सशक्त ना हो, यानी किसी महाविद्यालय से जुड़े ना हो, जिसमें से एक को अध्यक्ष के रूप में अभी बनाया जाएगा। और इस प्रकार गठित की गई समिति को अपने गठन के तारीख से, जब से समिति गठन कर दी जाएगी उस तारीख से 6 सप्ताह है कि किस समय में जो है क्या करना पड़ेगा, उसको 3 व्यक्तियों की जो है लिस्ट जो है प्रस्तुत करनी होगी किसके समक्ष, कुलाधिपति के समक्ष। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है यदि धारा उपधारा, इसके बाद जो गठित समिति, ठीक है, कला उस समय के भीतर तालिका प्रस्तुत करने में असफल रहती है, ये मान लो उस समिति भी जो है तालिका यानी लिस्ट जो है प्रस्तुत करने में असफल रहती है तो कुलाधिपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे उपयुक्त समझे वो नियुक्त कर देगा। ठीक है, 2 बार मौका दिए जाने पर भी अगर वो लिस्ट प्रस्तुत नहीं करते हैं तो कुलाधिपति जिसे वो जरूरी समझेगा, उपयुक्त समझेगा, उस पद के लिए जो है उसको जो है वो नियुक्त कर सकेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का पार्ट दूसरा था। पार्ट तीसरा जो है, अब हम पार्ट तीसरे में हम पढ़ेंगे कि जो कुलपति हैं वो क्या क्या करते हैं, उनके जो पद, अब जैसे मान लिया नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है, नियुक्त करने के बाद जो है उनका कार्यकाल कितना होगा, वो क्या क्या कार्य करेंगे, इन सभी मुद्दों पे जो है हम अगले वीडियो पे जो है हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी में आप अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर कोई स्टूडेंट नया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे द्वारा बनाए जा रहे निरंतर वीडियो का जो है आप लोग अध्ययन करते रहें। ठीक है, पढ़ते रहिए। नमस्कार।